तो जय हिंद दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल एजुकेशन बाय रूपक गुप्ता पर। तो आज हम मिलवाने वाले हैं मेरे कोचिंग के ऐसे स्टूडेंट से जिन्होंने फर्स्ट अटेम्प्ट में जो है अग्निवीर का एग्ज़ाम क्लियर किया है और इस एग्ज़ाम के बाद में सीधा फिजिकल होता है और उसके बाद में डायरेक्ट इंडियन आर्मी में सिलेक्शन हो जाता है। ये सब बात आप लोग भी जानते ही होंगे, ठीक है। तो जिन जिन स्टूडेंट्स का रिजल्ट आया है मेरे कोचिंग से उनका लिस्ट यहाँ पर हम लिख चुके हैं। यदि किसी को चेक करना है, बहुत से लोग आजकल बहुत चेक करते हैं एकदम मिला के पूरा, तो हम भी मिला के पूरा लिख दिए हैं, देख लीजिएगा जाके, ठीक है। एकदम सबका रोल नंबर यहाँ पर पूरा है जो यहाँ पर लिखे है DNBH मुजफ्फर ABGD सबका सेम है। यहाँ पर थोड़ा अल्टर था ABTDT 2026 100 तो ये सभी चीज़ जाकर आप लोग अपना से नाम रोल नंबर सारा चेक कर सकते हैं, इसमें कोई बनावटी वाला बात नहीं है, ठीक है। तो हम मिलवाते हैं इन सब लोगों से कि इन लोगों से मिलवाते हैं कि इन लोगों का क्या अनुभव रहा है, कैसे इन लोगों ने जब फर्स्ट अटेम्प्ट में जो है ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम, जबकि किसी के पास लैपटॉप इसमें नहीं है, फिर भी इन लोगों ने जाकर जो है एग्ज़ाम को क्लियर करके झंडा फहरा के आया है, बिल्कुल ठीक है। तो इन सब लोगों से हम लोग जानते हैं, चलिए मिलवाते हैं आप सभी लोगों को इन लोगों से, ठीक है। तो चलिए आ जाइए लोग सब कोई, धीरज, सर्वेश, ब्रजेश, सुबोध, आ जाइए, खुश रहिए खुश रहिए, चलिए खुश रहिए खुश रहिए खुश रहिए खुश रहिए। चलिए सर्वेश, सर्वेश कहाँ रह जाइए खुश रहिए, हाँ यहाँ पर, यहाँ रहा सर्वेश। तो यहाँ पर देख सकते हैं इन लोगों का जो है इंडियन आर्मी में मतलब अग्निवीर का एग्ज़ाम पूरा क्लियर कर चुके हैं, ठीक है। तो इन लोगों से हम लोग जानेंगे कि इन लोगों का क्या अनुभव रहा है। और एक बात बता देते हैं कि इन लोगों में जो है बहुत आदमी का जो है इसमें जो है 18 वर्ष भी उम्र अभी क्लियर नहीं हुआ है, ठीक है। फिर भी इन लोगों ने 17 से 17.5 साल की उम्र में जो है इन लोगों ने एग्ज़ाम क्लियर कर लिया है, ठीक है। तो चलिए हम लोग बात करते हैं, एक एक करके थोड़ा अनुभव लेते हैं इन लोगों से। तो सबसे पहले हम पूछना चाहेंगे सर्वेश से कि क्या इनका अनुभव रहा है फर्स्ट अटेम्प्ट जो है एग्ज़ाम क्लियर किए हैं ऑनलाइन, वो भी गांव से, कहीं भी बाहर नहीं रहते हैं। तो ये इतना आसान बात तो है नहीं, आप लोग भी जानते होंगे बहुत सारे लाखों लोग एग्ज़ाम देते हैं लेकिन सभी किसी का रिजल्ट नहीं होता है, ठीक है। इसके बाद में तो डायरेक्ट आप लोग जन्म करते फिजिकल होगा, डायरेक्ट इंडियन आर्मी में नौकरी। तो आइए सर्वेश से पहले हम जानते हैं कि सर्वेश का क्या अनुभव रहा है इस एग्ज़ाम को क्लियर करने में, उन्होंने कैसे जो है फर्स्ट अटेम्प्ट इतने कम उम्र में जो है क्लियर कर लिए हैं, उनसे हम लोग जानते हैं क्या उनका अनुभव रहा है, कैसा फीलिंग है, इन बातों को हम लोग जानते हैं, ठीक है। माइक का थोड़ा डिस्टेंस इधर उधर होगा तो आप लोग बताइएगा, ठीक है, आप लोग छोड़ रहे। तो चलिए सर्वेश से हम पहले पूछते हैं, ये बताइए सर्वेश नाम का, ऐसे तो नाम तो हम बोल दिए हैं लेकिन फिर भी बताइए। मेरा नाम सर्वेश कुमार हुआ। वेरी गुड। आपका उम्र कितना हो रहा है? एज 17.5 के लगभग। 17.5। सोच सकते हैं कितना खुशी का बात है कि 17.5 की उम्र में जो है इन्होंने, अभी 18 साल भी नहीं हुआ है, फिर भी इन्होंने सरकारी एग्जाम को जो है इन्होंने क्लियर कर लिया है, अग्निवीर का मतलब कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम 17.5 की उम्र में। इतना आसान बात नहीं होता है, ठीक है। अच्छा ये बताइए जो है इस एग्जाम को आप क्लियर किए हैं तो कैसा आपको फीलिंग आ रहा है? बहुत अच्छा फीलिंग है। बहुत अच्छा। ये बताइए घर के लोग का कैसा मतलब फीलिंग? बहुत खुश है सब लोग। घर के लोग तो बहुत मतलब खुशी में कि मेरा बेटा का भी 18 साल भी नहीं हुआ है अभी मतलब इसके बाद में 18 साल की उम्र में आदमी कुछ सोचता है और 18 साल के पहले ही इन्होंने एग्ज़ाम क्लियर कर लिया है। तो चलिए ये पूछते हैं मैथ रीजनिंग के बारे में, क्योंकि मैथ का इसमें सवाल रहता है 15, रीजनिंग का रहता है 5, जीके जीएस का रहता है 30, टोटल 50 क्वेश्चन, एक एक क्वेश्चन 2 नंबर का, यानी 100 नंबर का एग्जाम रहता है, ठीक है। इसका रिजल्ट बिहार पुलिस की तरह आता है, कटअप उटअप शायद लिखता है कि ना, कटअप उटअप नंबर कुछ नहीं बताता है, लेकिन जब रिजल्ट आता है तो जाहिर सी बात है कि स्टूडेंट ने सही करके आया है, इसलिए तो रिजल्ट आया है। तो चलिए इनसे पूछते हैं कि कैसे इन्होंने तैयारी किया, ठीक है। तो ये बताइए जो है मैथ रीजनिंग का किस तरह का क्वेश्चन था लेवल, और जो हम मैथ रीजनिंग आपको हम बताए थे उससे लेवल हाई था कि लो था, किस तरह था मैथ रीजनिंग का, थोड़ा बताइए। इसके बाद में जीके जीएस का बताइएगा, क्योंकि हम मैथ का टीचर है, मैथ रीजनिंग थोड़ा मैथ रीजनिंग पूछेंगे पहले। तो चलिए बताइए। सबसे पहले तो मैथ और रीजनिंग का क्वेश्चन दोनों मिलाकर 20 को था, जिसमें 15 मैथ और 5 रीजनिंग था। और इन दोनों का वेटेज बहुत सिंपल था, इतना नॉर्मल कि 10 वाला लड़का भी बना सकता है।
बहुत सिंपल था, और जो आप पढ़ाए थे उनसे तो बहुत ही आसान था। हाँ, जैसा जैसा हम बताए थे उससे किस तरह के लेवल का था? उससे बहुत नीचे लेवल का था, बहुत सिंपल था। हाँ, हम तो ऐसे बहुत हाई सीरियल लेवल का मतलब ऐसे कंपटीशन का हाँ, बता आप देते थे। जैसे से सीरियल तक पढ़ा देते हैं हम लोग को। हाँ, लेकिन उससे उससे तो मतलब देखते होंगे जब मैथ रीजनिंग क्वेश्चन तो मतलब ऐसे लगता होगा चल हट सीधा है कर आंसर आई होगा। बिना पेन ऐसा कॉपी feel का होता ही, होगा, हाँ। बिना रफ किए ही डायरेक्ट स्क्रीन पर देख कर बिना रफ का मैथ रीजनिंग चल चल आगे बढ़, ऐसे मतलब फीलिंग आता है मतलब जब आदमी को जानकारी हो जाता है तो। और इसके बाद में चलिए थोड़ा, हाँ थोड़ा हाँ ठीक है, माइक थोड़ा इसे सटा के आवाज़ थोड़ा कम आ रहा होगा तो स्पीकर का साउंड आप लोग इंक्रीज कर लीजिएगा, बढ़ा लीजिएगा स्पीकर का साउंड। कभी कभी माइक मतलब ऐसे हट जा रहा है। तो चलिए अब थोड़ा धीरज से जानते हैं धीरज का क्या अनुभव रहा है। चलिए नाम बताइए पहले। जी मेरा नाम धीरज कुमार है। ठीक है, अच्छा ये बताइए उम्र आपका कितना हो रहा है? जी मेरा उम्र हो रहा है 18। थोड़ा जोर से बोलिए। मेरा उम्र हो रहा है 18। 18 मतलब अभी 18 पुगा है, बताइए अभी 18 पुगा है। तो आपको मतलब ऐसा कैसा फीलिंग आ रहा होगा? जी बहुत खुशी हो रहा बहुत है। खुशी का बात है कि मतलब सरकारी ऐसे रिजल्ट आजकल जन्म करते हैं, सरकारी नौकरी लेना आप भगवान से मिलना बात है की है, महादेव जी से मिलना बात है की है का, बहुत लोग ऐसा बात बोलते हैं। और थोड़ा इधर भी घूम जाइए, हाँ चलिए। और इसके बाद में मैथ रीजनिंग का सवाल कैसा था? मैथ रीजनिंग का सवाल बहुत ही नॉर्मल था, बहुत ही लेवल, बहुत नॉर्मल। मतलब जिस लेवल का हम बताए उसके हिसाब से तो आप तो सीजीएल लेवल तक बताते हैं, हाँ, ये तो वो बहुत तो नॉर्मल लेवल था। ये तो बहुत नॉर्मल ऐसे लेवल का लगता होगा कि खेलावना है जी क्या? स्क्रीन पर देख कर आंसर दे रहे थे हम लोग बिना रफ किए। और इसके बाद में जीके जीएस का थोड़ा बता जी दीजिए। जीके जीएस भी नॉर्मल था। हाँ, जीके जीएस नॉर्मल था जो हम लोग कुछ राकेश कुछ सर से ऐसा क्वेश्चन क्वेश्चन होगा जो मतलब ऐसे दो, सिली दो, में दो चार क्वेश्चन ऐसा था जो थोड़ा सा ऐसी था, बाकी सब नॉर्मल था। अच्छा, घर के लोग का क्या माहौल है? घर के लोग सब खुश हैं। फिजिकल का तैयारी किस तरह करना है कि आगे बढ़ना है? फिजिकल का तैयारी चालू किए हैं, अभी हाँ, नहीं थोड़ा चालू सोच रहे होंगे हाँ, क्या? सोच रहे हैं। सोच रहे होंगे कि क्या करें, मतलब रिजल्ट आ गया है तो क्या करेगा? हाँ, थोड़ा सा ट्राई करें। हाँ, थोड़ा सा कोशिश करेगा। सर्वे से पूछते हैं, सर्वे फिजिकल का तैयारी क्या, फिजिकल का तैयारी क्या चल रहा है? सर्वेश तो ऐसा है कि हमको लगता है जाएगा तो एक बार में फिजिकल निकालो क्लियर करके चलेगा। फिजिकल का क्या क्या सोच रहे हैं? फिजिकल का तैयारी तो कर रहे हैं, पर देखिए उतना दिन में हो पाएगा तो जाएंगे, नहीं तो हाँ आगे ठीक, का तैयारी जारी रहेगा। हाँ हाँ ठीक है, आगे का भी। चलिए बरजेश से थोड़ा जानते हैं। बरजेश से ऐसे नाम तो बता दे फिर भी पूछते हैं। चलिए नाम बताइए। मेरा नाम ब्रजेश कुमार है। ठीक है, आपका एज कितना हो रहा है? हमारा एज 18 पूग गया है। बताइए। अभी अभी 18 अभी अभी ना जी, पुगा, अभी अभी 18 पुगा है, बताइए। 18 पुगते ही सरकारी नौकरी का जो है पहला एग्जाम इन्होंने क्लियर कर लिया। ठीक है, आसान बात नहीं है। तो आपको कैसा फील हो रहा है? बहुत अच्छा। बहुत और घर के लोग का क्या माहौल? घर का लोग कह रहे हैं कि करो करो, लेकिन हमारा मन आगे चलने का है, लेकिन कोशिश है कि हो जाए तो बहुत अच्छा। हाँ हाँ, समझ रहे। अच्छा, ये तो शुरुआत है। अभी अभी तो बहुत, अभी तो 18 साल, अभी तो 18 साल में लड़का भी खेलता कूदता है, कहीं कहीं घूमता है। तो आगे मतलब अभी आप फिजिकल का सोच रहे हैं कि मतलब तैयारी करे कि ना करे का? हाँ जी, यही सोच रहे हैं कि फिजिकल की तैयारी करे या ना करे, लेकिन मेरा मन है आगे चलने के लिए, हाँ बढ़ने के लिए। ठीक है, कोई भी चाहेगा ही आगे बढ़ेगा, बहुत अच्छा है, आगे बढ़िए। और ये बताइए मैथ रीजनिंग के बारे में थोड़ा बताइए, जो हम बताए थे उससे किस तरह का क्वेश्चन? मैथ रीजनिंग बहुत अच्छा था, लेकिन बहुत बन गया पूरा मतलब नॉर्मल था। वही आप बताए थे उससे बहुत कम था, लेकिन एका दुका क्वेश्चन तो होता ही है कि सब लड़के का फंसाने के लिए ऐसा पूछता है, बोर्ड वाला ही पूछता है कि सब लड़के उसमें फंस। हाँ, तो एक आधु का ऐसा भी रहता है जो टीचर भी जाए तो उसे भी ना बन सकता है। ठीक है, ऐसे रहता है। जी जी। जीके जीएस का बताइए, जीके जीएस का कैसा अनुभव रहा? जीके जीएस का तो बहुत अच्छा अनुभव रहा। उसमें जीके जीएस बहुत ही नहीं, 10वां लेवल पर नहीं, जो पॉलिटी में पढ़ा जाता है, इतिहास में पढ़ा जाता है, वही क्वेश्चन था जीके जीएस का। और करंट अफेयर थोड़ा एका दुका ऐसा था कि हम लोग नहीं, कोई भी नहीं जानता होगा एका दुका। हाँ, करंट अफेयर्स तो ऐसे बहुत थोड़ा टफ आई रहा है आजकल के हर एग्जाम में। अभी तो देखिए बीपीएससी का एग्जाम होने वाला था, रद्द हो गया, वो भी होगा। तो ये सब बीपीएससी का भी एग्जाम देने वाले हैं लोग आगे। ठीक है, अभी तो ये लोग हंसते खेलते गए थे लोग, ऐसे कि जा रहे हैं एग्जाम देने, देख रहे हैं निकल जाएगा तो निकल जाएगा। देखिए इन लोग को मेरिट इतना है कि जाके बैठ के हंसते खेलते निकाल लिए। ठीक है, तो आने वाला तो दिन में इन लोग का भविष्य आप लोग को साफ साफ पता चल ही रहा होगा। ठीक है, और इसके बाद में चलिए सुबोध से थोड़ा बात करते हैं, सुबोध का क्या अनुभव रहा है। ठीक है,
तो नाम पहले बताइए, जी मेरा नाम सुबोध कुमार। उम्र कितना हो रहा है? जी मैं जब फॉर्म अप्लाई किया था तो उस समय मेरा उम्र 17.5 था, लेकिन अब 18 वर्ष हो गया है। अब वाह, वेरी गुड। अभी बताइए, अभी 18 हुआ है, अभी 18, इसको पीछे करिए। अभी अभी जो है इनका 18 साल पूरा है, ठीक है। देख सकते हैं कि कितने कम उम्र में जो है इन लोग है और कंपटीशन क्वालिफाई किए हैं, वो भी कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम। जिन्होंने सभी के पास, किन्हीं के पास जो है, इनको पास लैपटॉप नहीं है, ठीक है। तो ये बताइए किस तरह का फीलिंग हो रहा है? जी मुझे बहुत खुशी हो रहा है कि मैं फर्स्ट अटैम्प्ट में और पहली बार जो एग्ज़ाम होता है वो क्वालिफाई कर गए हैं। और मैथ रीजनिंग का सवाल किस तरह आपको लगा? जो हम मैथ रीजनिंग का लेवल बताए थे उससे किस तरह लेवल का आया था, कैसा आपको मतलब लगा था? मैथ रीजनिंग जो आप बताए थे उससे बहुत कम स्तर, जैसे कि आप पढ़ाते हैं तो एसएससी सीजीएल का जो क्वेश्चन होता है वो भी आसान तरीका से बन जाता है, लेकिन वो क्वेश्चन उसके आगे कुछ भी नहीं था, बहुत आसान था। बिल्कुल सही बात। हम तो इन लोग को सीजे लेवल तक जो है मतलब मैथ रीजनिंग का जो है लेवल वहाँ तक कर दिए थे। तो इन लोग के सामने तो ये सब तो एकदम लड़का खिलावना कि चल 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 मैथ रीजनिंग। चलिए, तो इसके बाद में जो है अब हम मिलवाते हैं राकेश सर से, जो जीके जीएस इन लोगों को बताए हैं बहुत अच्छे से। अगर देखा जाए तो इस एग्जाम में जीके जीएस का ही वेटेज ज़्यादा है। मैथ रीजनिंग का तो 20 क्वेश्चन है, लेकिन जीके जीएस का 30 क्वेश्चन है। तो जीके जीएस का वेटेज ज़्यादा है और जीके जीएस ऐसे संबंध रहता भी है। तो राकेश सर जो है इन लोगों को इतना अच्छे तरह से गाइड किए कि इन लोगों ने पहला अटेम्प्ट में एग्जाम इन लोगों ने निकाल लिए, ठीक है। तो राकेश सर से हम चलते हैं मिलवाने आप लोग को, और राकेश सर से चलिए आप लोग मिलिए और राकेश सर का अनुभव लीजिए। मेरे तो नज़र में राकेश सर मतलब जीके का सबसे बेस्ट टीचर है, बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं, समझाते भी हैं और रटवा भी देते हैं, क्लास में ही रटवा देते हैं, ठीक है। तो उनसे तो बेस्ट टीचर हमको नहीं लगता है जीके जीएस का। चलिए हम मिलवाते हैं, आइए राकेश सर, चलिए इधर आइए। तो जीके जीएस का थोड़ा अनुभव बताइए। जीके जीएस में जो है ये तो हालांकि ये तो समुंदर है, ये जो जीके जीएस जो है इस समुंदर है, बहुत बड़ा इसका वास्ट सिलेबस है। फिर भी देखा जाए तो हमने जो है यह हम किसी कंपटीशन को नहीं पढ़ाते हैं। हम बार बार कहते हैं कि देखो हम विषय पढ़ाते हैं और उस विषय से चाहे तुम जो भी कंपटीशन में बैठो या बोर्ड का एग्जाम में बैठो या यूनिवर्सिटी का एग्जाम में बैठो, आपको यदि हम पढ़ाए हैं और यदि उस टॉपिक से क्वेश्चन पूछा है तो एकदम आपका बनबे करेगा। क्योंकि देखिए हम जो है शुरू से इस बात का फोकस करते हैं कि विषय पढ़ाएं, हम ऐसा तैयारी कराएं कि एक विषय पढ़ने के बाद फिर उसको दोबारा पढ़ने का मौत नहीं आए और आगे के एग्जाम में निकल जाए। तो हमें तो हालांकि विश्वास है ही कि सब लोग का हालांकि अच्छा रिजल्ट है, और अच्छा रिजल्ट नहीं होता तो फिर ये लोग सामने नहीं होते हम लोग का। और सबका जो है हम कहेंगे ये प्रारंभ है, यह कोई अंत नहीं है, अभी शुरुआत हुआ है। और ऐसे रिजल्ट ये सब जो होनहार जो स्टूडेंट है आगे भी देंगे। और हम व्यक्तिगत रूप से इन लोगों को सलाह देना चाहेंगे कि आप सब जो है शुरू वाला जो एग्ज़ाम में रिजल्ट आया है, हालांकि किसी भी सरकारी नौकरी के एग्ज़ाम में रिजल्ट लाना आसान बात नहीं होता है। यह फर्स्ट रिजल्ट है और फर्स्ट अटेम्प्ट है, यह आपके मनोबल को बहुत हाई करेगा। और आगे के एग्ज़ाम जो है आप लोग इतना अच्छा से तैयारी कीजिए, आईएएस आईपीसीएस मतलब पीसीएस इस सब का जो है अच्छा से एग्जाम का तैयारी कीजिए। अन्यथा आपका जो भी डिपार्टमेंट का मन है, जैसे किसी को मन होगा कि नहीं हम इसी में जाकर ज्वाइनिंग कर लें, बढ़िया बात है, आप जाइए, स्वागत है आपका, आप फिजिकल क्वालिफाई कीजिए। हम टीचर हैं तो हम पढ़ाने वाला रिजल्ट देंगे, इसीलिए हम पढ़ाने वाले पे चर्चा कर रहे हैं। बाकी जो फिजिकल है वो आपके मेहनत के बदौलत होगा, दौड़ के बदौलत होगा, वह किसी के बदौलत होता नहीं है। यह भी रिजल्ट आया है तो हम टीचर हैं, हम आपको मार्गदर्शन किए हैं। बाकी जो रिजल्ट हुआ है उसमें आप ही लोग का सबसे अधिक योगदान है। हम आपको बताए हैं, आप घर जाके मेहनत किए हैं, पढ़े हैं, तभी जाके रिजल्ट आया है। आगे भी पढ़िएगा तब आगे में भी आपका रिजल्ट आएगा, नहीं पढ़िएगा नहीं होगा। हमारा एक मार्गदर्शन था, मेहनत आपका है, आप मेहनत कीजिएगा, आगे भी आगे बढ़िएगा। तो इसी बात को हम कहना चाहेंगे। बाकी लोग के जो है अनुभव हम पूछना चाहेंगे कि कैसा आप लोग। अच्छा, ये बताइए कि पहला अटेम्प्ट जो है आपके कोचिंग से, इसे मतलब हम लोग कोचिंग से निकले हैं लोग, ये लोग स्टूडेंट लोग, तो ये बताइए कि जीके जीएस आप बहुत अच्छे से तो इनको सिखाए होंगे, बताए हैं, तो आपको कैसा फील हो रहा है कि आपका स्टूडेंट जो है पहला अटेम्प्ट में इन लोग का अभी 18 साल भी उम्र नहीं हुआ, अभी हो रहा है और निकाल दिए लोग, तो किस तरह का इसे फीलिंग आ रहा है? हमें
फीलिंग यही है कि आने वाले दिनों में ये लोग बहुत अच्छा करेंगे, क्योंकि वह इन लोग का प्रारंभ है और वो बता रहा है जब प्रारंभ में ये हाल है तो अंत भी बहुत बेहतर होगा। कहने का अर्थ है जो मंजिल है वह पूरे, क्योंकि इस एग्जाम को जो है देने के लिए ये लोग हंसते खेलते दिया है। हम ये लोग को जो है 8 क्लास 9th क्लास से ही पढ़ाए हैं। आज भले ये लोग का जो है ग्रेजुएशन हो रहा है, कोई बढ़ावा कर रहा है, लेकिन जो है ये शुरुआत हम पहले से ही किए हैं। और किसी भी एग्जाम में जब बच्चा जाता है तो ये बात नहीं है कि वह पहला अनुभव छोड़ देता है, जो 8वां 9वां में पढ़ा है उन छोड़ देता है। उस सबका योगदान होता है, केवल इसका नहीं। बैच जो खोले हैं ये बैच हम केवल स्पेशल नहीं खोलते, हम बार बार कहते हैं 20 को पढ़ाते हैं। और हमें पूरा विश्वास है कि लोगों ने जिस प्रकार मेहनत करके रिजल्ट लाया है, आगे भी जाकर ये बहुत अच्छा रिजल्ट लाएंगे। और इनके माता पिता से भी हम कहना चाहेंगे, अभी आप लोग बच्चों पर दबाव न दीजिए कि आप जाइए इसमें ज्वाइनिंग कीजिए, चाहे दौड़ का तैयारी कीजिए। ये बहुत होनहार है लोग, आगे बहुत अच्छा करेगा लोग। आप इसको थोड़ा सा एथी कीजिएगा, मतलब सहारा दीजिएगा, तो हमें लगता है यह भी एक दिन सिकंदर के जैसा बहुत आगे बनेंगे, बहुत बेहतर बनेंगे। लेकिन हाँ, गार्जियन लोग से कहना चाहेंगे, आप अपने बच्चों पे दबाव नहीं दीजिए, कोई भी गार्जियन हो। तब जाके जो है देखिए, बड़े बड़े लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए छोटे छोटे जो है चीजों को त्यागना होता है। तो यदि हम ये नहीं कहना चाह रहे हैं कि ये नौकरी ये छोटा है या बड़ा है, देखिए कोई भी चीज बड़ा या छोटा नहीं होता, वह आपके इच्छा पे डिपेंड करता है। यदि ये लोग का मन है तो ये लोग जाएंगे, नहीं मन है नहीं जाएंगे। देश सेवा की कोई जरूरत नहीं है कि आप इंडियन आर्मी में ही रहकर देश सेवा कर सकेंगे। आप यदि ईमानदार अफसर भी बन जाए तो हजारों लोगों का कल्याण होगा, होगा कि नहीं होगा। तो ये जो है मैटर करता है, यदि हम ऐसा नहीं करेंगे तो दिक्कत होगा। तो आप लोग देख लिए, हम लोग के ऐसे कोचिंग का रिजल्ट आप लोग देखिए लिए। तो यही आप सब को दिखाना था कि रिजल्ट आया, तो हम सोचे कि एक वीडियो बना के डाल देते हैं। क्योंकि आजकल बहुत लोग ऐसे पूछते हैं कि तुम्हारे कोचिंग से कितने लोग सिलेक्ट हुए, कहाँ है, क्या किए। तो हम सोचे कि चलिए रिजल्ट आया तो थोड़ा वीडियो बना के बता देते हैं कि देख लो, सबूत तुम्हारे सामने है। तो इसलिए डाउट करने वाला कोई बात है नहीं, इसमें रोल नंबर भी सारा लिख दिए हैं, आप लोग जाके चेक कर सकते हैं। एक बच्चा आयुष कुमार इसमें नहीं आया है, तो उनका भी रोल नंबर पूरा लिख दिए हैं, आप लोग जाकर चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। और एक और बात बता देते हैं, हालांकि पहले भी वीडियो में बताए हैं, मेरा भी रिजल्ट हो चुका है CGL 2025 के थ्रू इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में, उसका भी ज्वाइनिंग होने ही वाला है। तो और देखें ही हम लोग के कोचिंग का ऐसे स्टूडेंट लोग एग्ज़ाम निकाल रहे हैं, तो आगे किस तरह निकालेंगे आप लोग खुद सोच सकते हैं। तो चलिए, बाय बाय, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।